हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम सैमसंग A33 5G जो कि हमारे कस्टमर का सेट है और उनका कहना है कि इसमें जो डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रही। तो हमने इसको चेक किया था, इसकी जो डिस्प्ले है वो कहीं से डैमेज नहीं है, पर डिस्प्ले पे ना तो कोई लाइट आ रही है और ना कोई ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो चलिए अब इसे अब खोल कर देखते हैं कि इसमें असल में है क्या फॉल्ट। कस्टमर ने हमको बताया था कि ये सेट गिरा भी नहीं है और किसी दुकानदार ने खोला था तो उसने नया फ़ोल्डर लगा के देख लिया, पर नया फ़ोल्डर भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको डायग्नोस करते हैं कि इसमें फॉल्ट है कहाँ। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। सैमसंग A33 5G अभी नया सेट है और इसका फ़ोल्डर भी मार्केट में महंगा आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कस्टमर के जो पैसे हैं वो बच जाएं, फ़ोल्डर की दिक्कत ना निकले। देखिए सेट एकदम फ्रेश रखा हुआ है, किसी ने कोई इस पर काम वगैरह नहीं किया। तो अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये बैटरी कनेक्टर निकाल के लगाया, ये सेट हमारा जो है वो वाइब्रेट कर गया, चालू हो गया है, पर कोई डिस्प्ले कोई ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो अब हम पहले इसका नीचे का OTA कनेक्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई डैमेज नहीं है। अब ये जो पत्ता ऊपर आया है इसे चेक कर लेते हैं कि शायद यहाँ से कुछ हो। तो दोस्तों हमारा ये जो कनेक्टर है ये भी बढ़िया कंडीशन में है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और पत्ता कहीं से कटा भी नहीं है। तो अब हम इसे हार्डली थोड़ा सा दबा के प्रेस करके चालू करके देखते हैं। अगर कोई फॉल्ट कनेक्टर से बन रहा होगा तो उस कनेक्टर को फिर देखा जाएगा। ये देखिए, इसमें जो डिस्प्ले का फॉल्ट है वो आपका ऊपर के कनेक्टर से है। ये जो कनेक्टर है आपका ये लूज़ है। तो अब हम इस कनेक्टर को रिपेयर करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले ओरिजिनल है और पूरी वर्किंग है, लेकिन कसने के बाद इसकी जो डिस्प्ले है वो जा सकती है। तो हम इसे अभी रिपेयर करेंगे। ये देखिए, ये हल्की सी ब्लिंग आई थी इसमें, इसका मतलब जो कनेक्टर है वो लूज़ है। ये देखिए ये चली गई। अब हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारी जो डिस्प्ले है वो आ जाएगी। ये आ गई। तो हम इस कनेक्टर पर वर्क करेंगे। तो हमको लग रहा है कि ये कनेक्टर जो है वो डैमेज है। फोन पा रहा है।
इस कनेक्टर को चेक करने के लिए आपको हल्का सा प्रेस कर कर देखना है कि ये कहीं से थोड़ा बहुत मूव हो रहा है कि नहीं। यदि ये मूव हो रहा है तो मतलब इसकी कोई ट्रैक वगैरह है जो सोल्डरिंग से निकल गई है। नहीं, इसकी कोई ट्रैक तो सोल्डरिंग से नहीं निकली, पर ये दिक्कत इसी कनेक्टर की है। ये यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट हुई थी, पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। तो हम इस कनेक्टर को रिप्लेस कर कर देखते हैं हमारी जो समस्या है वो सॉर्ट आउट होती है कि नहीं। सैमसंग के सेट में A12 में, A13 में, A23 इनके अंदर जो कनेक्टर है ये वाला, ये कॉमन है। दिक्कत यहीं से आती है डिस्प्ले की। और अक्सर लाइट कॉइल वगैरह भी इसी कनेक्टर की वजह से डैमेज होती हैं, क्योंकि इस कनेक्टर की जो ट्रैकें हैं वो ज़्यादा पास में रहती हैं। तो कनेक्टर वगैरह लगाते समय मैकेनिक से थोड़ी सी गलती भी होती है तो इसकी लाइट वगैरह चली जाती है। पर इस केस में तो उल्टा ही हुआ है। इसमें बेचारे कस्टमर की कोई गलती ही नहीं थी, पर इसकी डिस्प्ले जो है वो काम ही नहीं कर रही। ना तो सेट गिरा है, ना पानी लगा है, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं सैमसंग वाले कब सुधरेंगे। तो पहले हम इसके कैमरे वगैरह रिमूव कर लेते हैं। हालांकि यहाँ हीट लगेगी तो नहीं, पर बाई चांस धोखे से थोड़ी बहुत भी हीट लग गई तो कैमरे भी महंगे आते हैं इसके। ये हमने अलग कर दिया। अब हम इसका जो कनेक्टर है उसे रिमूव करेंगे। कनेक्टर रिमूव करते समय आपको ध्यान रखना है कि नीचे CPU या eMMC हो सकती है, तो वहाँ पे हीट ना पड़े। तो इसलिए हीटिंग को जो है वो आपको थोड़ा कम रखना है। हीटिंग आपकी चलेगी इसमें करीब 280 to 300, इतनी हीट पे ही आपको ये कनेक्टर निकालना है और इतनी ही हीट पे लगाना है, नहीं तो और कोई दिक्कत भी बन जाएगी। तो पहले हम इसका कनेक्टर निकाल लेते हैं जो हमें बदलना है। ये हमारे पास एक ही कनेक्टर बचा है, बहुत दिक्कत आती है इस कनेक्टर की। ये इस कनेक्टर को हम बदलेंगे। अब देखिए कि नया कनेक्टर जो है और उसके जो सॉकेट हैं वो थोड़े पास पास में हैं और इसके जो सॉकेट हैं वो फैल गए हैं। तो ये आप अगर चाहें तो इन्हें ऐसे टेढ़ा करके और हाल फिलहाल घंटे 2 घंटे काम चलवा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो उसके लिए ऐसे रिमूव करके दूसरा कनेक्टर डाल देना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना आए। पहले हम इस पर PPD अप्लाई करेंगे आयरन की मदद से, ताकि हमारा जो कनेक्टर है वो बिना ट्रैक को नुकसान पहुंचाए बाहर आ जाए। यदि आप इस तरीके से निकालेंगे तो बोर्ड में भी डैमेज नहीं होगा
सभी जगह पे हल्का हल्का सा आपको पीपीडी लगाना है, क्योंकि पीपीडी कम हीट पर ही मेल्ट हो जाता है, तो निकालने में आसानी होगी कनेक्टर को। और ध्यान रखना है कोई भी कंपोनेंट वगैरह जो आपसे शॉर्ट हो रहे हैं उन्हें आप बाद में पीपीडी को रिमूव कर दें। ठीक है, इसमें कोई कंपोनेंट वगैरह तो नहीं है। ठीक, अब आपको एसएमडी की जो हीट है वो रखनी है 280 टू 300। मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसे कपड़े पे रख लेता हूँ ताकि हीट जो है वो जल्दी काम कर सके। ये इससे क्या होगा कि ये जो नीचे का हीटिंग रेजिस्टेंस है वो इसे जल्दी नहीं निकलने देगा, तो आपकी जो हीट है वो ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा टाइम तक लगानी पड़ेगी, तो दिक्कत आ जाएगी। इस तरीके से ये जल्दी रिमूव हो जाएगा। इसे लगाते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कमज़ोर कनेक्टर होता है, ज़रा में डैमेज हो जाता है। देखिए हमारा जो पीपीडी है वो मेल्ट हो गया है, वन साइड हुआ है, वन साइड नहीं हुआ, ये भी मेल्ट हो गया। अब इसे निकालना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक जगह से रिमूव हो जाए फिर टू 290 करना हीट।
300 कर दो, इस बार आ जाएगा। ये मैंने 285 से स्टार्ट किया है और 300 पे यह कनेक्टर जो है वो आउट हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि एकदम अगर आप ज़्यादा हीट को लंबे समय तक चलाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये सेफली रिमूव हो गया है। अब हम इसमें नया कनेक्टर लगाएंगे। नया कनेक्टर लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी। वो है हमारा कहिया। ये आपका छोटा डीसी कहिया काम नहीं कर पाएगा इस काम के लिए। इसके लिए आपको अलग कहिया यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ लगाने में चूके तो फिर वही दिक्कत। ठीक है, अब हम हमारी कहिए की बदले लेते हैं। इस बिट से काम नहीं हो पाएगा तो इस बिट को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों हमने हमारी जो बिट है वो आयरन की चेंज कर ली है। तो इस बिट से हम काम करेंगे और इसी बिट के द्वारा ये जो कनेक्टर है इसे फाइनल सोल्डिंग देंगे। अभी तो हम SMD के द्वारा इस कनेक्टर को लगाएंगे। और ध्यान रखना है कि आपको कनेक्टर को हार्ड प्रेस करके नहीं लगाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो भी दिक्कत है। ये देखिए कितनी बारीक टांगें होती हैं इस कनेक्टर में। हीट का भी आपको ध्यान रखना है। 300 के ऊपर जानी ही नहीं चाहिए हीट। इतने पे ही मेल्ट हो जाएगा और आपका जो कनेक्टर है वो लग जाएगा। क्या कह रहा हूँ मेरे घर से आने से होता है। ठीक है, अब हम इस पर हीट अप्लाई करेंगे। पहले 290 लगभग 290 की हीट से हम इसे मेल्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ज़्यादा हीट नहीं मानना है और SMD भी आपके पास कम से कम ESD सेफ वाली तो होना चाहिए, नहीं तो डैमेज होने के चांसेस बने रहेंगे कनेक्टर के। ये आपको कनेक्टर को बिठाना है सही से और उसके बाद सभी जगह हीट देना है जब तक कि कनेक्टर अपनी जगह पे बैठ नहीं जाता। अब हम इसमें हल्का सा पेस्ट डालेंगे ताकि जो बॉल है इसकी जो ट्रैकें हैं वो अपनी जगह पर सही से बैठ जाएं। अब हम हीट को करेंगे हमारी 300।
300 कर देना। ठीक है, तो अब देखिए 300 की हीट पर ये देखिए ये हमारा कनेक्टर हल्के हल्के हाथों से दबाना है ताकि पिनें जो हैं वो सही से मेल्ट हो जाएं। अब हम इसे आयरन की सहायता से आराम से सोल्ड करेंगे। ओके, अब इसे हम आयरन से आयरन से आराम से सोल्ड करना है। मैंने बारीक पिन वाला आयरन इसीलिए लिया है कि ये जो गैप एरिया है यहाँ पे स्पेस कम हैगा। ये तो इससे क्या है, ये जल्दी लग जाएगा। कहिए की हीट कितने पे खुली है? 320। ऐसे कर दो 330। ठीक है, बस बस बस, ये अपन ने कर दी 330। अब ये 330 पे जो बारीक टांगे हैं हमारी, उन्हें अच्छे से रीसोल्ड कर देगा। ध्यान रहे, अगर ये टांगे सही से नहीं जुड़ी तो ये कनेक्टर डिस्प्ले नहीं देगा। एक टांग को आपको बारीकी से सोल्डरिंग करना है। अब मैं इस कहिए की बिट को बदलूंगा क्योंकि
ये बिट ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। एक काम करो, 350 कर दो पहिए को। ठीक है, हाँ ठीक है। पिछली बार बहुत परेशान हो गए थे। अब ठीक है, अब एक ही बार में काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारी वन साइड कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड साइड सोल्डरिंग किए देते हैं। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आप लोवन रखते हैं तो थोड़ी सी लोवन डाल के आप सोल्डरिंग करेंगे और अच्छी। ठीक है, तो अब हमारा जो कनेक्टर है वो फाइनली सोल्ड हो गया। तो हमने जो कनेक्टर है वो बदल दिया। इसमें जो ये कंपोनेंट टच हो रहे थे तो इन्हें हम अलग कर देते हैं। तो अब हम इसे बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं हमारा जो फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं। ये पत्थर ठीक। तो दोस्तों देखते हैं हमारा जो फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ कि नहीं। तो देखिए अब हमारा जो डिस्प्ले है वो बिना किसी हार्ड प्रेस के ओके आ रहा है। तो अब हमारा जो फॉल्ट है वो रिपेयर हो गया। तो ज़्यादातर इसमें यही होता है और कोशिश करिएगा आपकी कनेक्टर एक ही बार में ओके हो जाए। बाकी सैमसंग में ये दिक्कत कॉमन है, आती ही है।
और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे जो मैकेनिक दोस्त हैं, अगर उनको कोई समस्या आती है रिपेयर में या कोई दिक्कत है तो आप हमारी मदद ज़रूर ले सकते हैं दोस्तों। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।